बिहार में इस वक्त राजनीति का पारा खूब चढ़ा हुआ है। हालांकि मौसम बिल्कुल ठंडा है, लेकिन तापमान सियासी बहुत ज़्यादा है। अब एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान राज्यपाल से मिलने पहुंचे। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर बहुत कुछ उन्होंने कहा। इसके साथ ही साथ जब वो पत्रकारों से रूबरू हुए तो उन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया। मुद्दा ये उठाया कि नीतीश कुमार जाति की राजनीति करते हैं। इसके अलावा कई आरोप उन्होंने नीतीश कुमार पर लगाए और भी बहुत सारी बातें कही। क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनवाते हैं। बड़ा कारण है कि बिहार में अपराध रुकते नहीं। बड़ी से बड़ी आपराधिक घटनाएं घट जाती हैं, पर ना के बराबर किसी को सज़ा होती है। कितनी ऐसी खबरें हैं जो कि न्यूज़ चैनल्स पे सुर्खियां बनती हैं, पर हफ्ता 10 दिन चलने के बाद में जाकर पता कीजिए तो जो लोगों को पकड़ा भी गया है उनको जानकारी के अभाव में, सबूतों के अभाव में, तथ्यों के अभाव में उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। बढ़ते अपराध को लेकर ज़रूर मामहीम ने भी चिंता अपनी प्रकट की। चिराग अशोक चौधरी ने एक बयान दिया है कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो 90% कन्वर्टेड हैं। क्या कहेंगे, क्या कर रहे हैं? क्या मतलब है इस बयान देने का? क्या मतलब है इस बयान देने का? बताएं ना माननीय मंत्री जी कि भाई आप सरकार में कितने प्रतिशत लोग कन्वर्ट होके हिंदू बने, कितने प्रतिशत लोग कन्वर्ट होके मुस्लिम बने? क्या इस आंकड़े के की मॉनिटरिंग करने के आप मंत्री हैं क्या? क्या जो विभाग की जिम्मेदारी आपके पास है, क्या उस विभाग से जुड़े हुई कोई समस्या आपके पास नहीं है? या बिहार प्रदेश की तमाम समस्याएं समाप्त हो गई हैं कि माननीय मंत्री जी को इन आंकड़ों की जानकारी साझा करनी पड़ रही है कि मुसलमानों में कितने कन्वर्ट हुए हैं, कितने कन्वर्ट नहीं हुए हैं? आप बताइए ना कि आपकी सरकार के मंत्री कर क्या रहे हैं भैया? अगर आप संप्रदायों की ही बात अगर आप करना चाहें, धर्म की अगर आप बात करना चाहें, तो हर धर्म को सम्मान देने की बात भारत का संविधान करता है। और आप लोग क्या कर रहे हैं भैया? कभी आप लोग रामचरितमानस का आप लोग अपमान करते हैं, कभी राम रावण को आप लोग काल्पनिक किरदार कहने की आप लोग बात करते हैं। मुसलमानों के हालात ही मुख्यमंत्री बता देना कि हमारे प्रदेश में क्या है। बताएं मुख्यमंत्री, क्या बिहार के मुसलमान, इनके तो घटक दल के भाई वोट बैंक रहे हैं मुसलमान? बताएं मुसलमानों की बेहतरी के लिए ये क्या किया है इन लोगों ने? कितनी योजनाएं लेकर आए? 32 साल से यही सरकार है भैया। इसी सरकार के घटक लोग 32 साल से सरकार का हिस्सा रहे हैं। तो बताएं कि भैया उसका हिस्सा रहते हुए अगर आप लोग को जाति की ही बात करनी है मुख्यमंत्री जी, तो आज मुझे बताएं ना कि कौन सी जाति को आपने संतुष्ट किया है? आप अपने ही समाज में बता दीजिए। आज की तारीख में आपके समाज के लोग जिसको आप अपना वोट बैंक मानते हैं, कितने लव कुश आपके साथ हैं भैया? कितने कोरी कुर्मी आपके साथ हैं? बताएं मुख्यमंत्री। आपको जाति की बात करना, मुख्यमंत्री को इस बात का शौक है ना? मैं नहीं मानता भैया जात पात में। महादलित का इन्होंने बंटवारा किया, अति पिछड़ा का इन्होंने बंटवारा किया। क्या हालात हैं आज की तारीख में महादलितों के, अति पिछड़ा वर्ग के? जाकर देखिए महादलितों की बस्ती किस बदहाल परिस्थिति में रह रहे हैं वो लोग। सरकार को दी जाए। अगर ऐसे ही अराजक परिस्थिति बनी रही भाई, कितनी और हत्याओं का, कितने और अपहरणों का, कितनी और बलात्कारों का इंतजार बिहार की जनता करेगी सोई हुई सरकार को जगाने? ऐसे में मामहीम की एक अहम भूमिका आग्रह किया है कि वास्तु स्थिति केंद्र सरकार के संज्ञान में मामहीम के माध्यम से जरूर है। बिहार में जातिवाद की राजनीति कितनी ज़्यादा हावी है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो बात चिराग पासवान कह रहे हैं कि मैं किसी जाति को नहीं मानता, मैं सब धर्मों, सब जातियों में समानता देखता हूँ, क्या वो इसी आधार पर आगे की राजनीति बिहार में करेंगे? यानी 2024 और 2025 के जो चुनाव है, क्या चिराग पासवान इसी दिशा में बढ़ेंगे? क्योंकि बिहार में तो बिना जाति के, बिना इसके कोई पॉलिटिक्स होती नहीं है। क्या चिराग पासवान जातिवाद से हटकर, जातिवाद से ऊपर उठकर कोई राजनीतिक दिशा बनाना चाहते हैं? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि तमाम अन्य पार्टियां कहीं ना कहीं जातिवादी के समीकरण के आधार पर ही चुनावी की रणनीति तय करते हैं। अब देखना होगा कि चिराग पासवान आगे क्या कुछ करने वाले हैं। पूरी बात उनकी आपने सुनी। आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।